एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है डे 14 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आज का स्टडी टारगेट क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम वीडियो की थोड़ा लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी 5:30 बजे। 5:30 बजे मैं सोकर उठी थी और 5:30 बजे जब मैं सोकर उठी थी तो मेरे बाल एकदम बिखरे होते हैं, नॉट जस्ट मेरे, सभी के। अगर हम मॉर्निंग में सुबह को सोकर उठते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए से होते हैं। तो सबसे पहले अपने बाल ही बांधे मैंने, उसके बाद धरती माता को प्रणाम किया और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपना स्टडी टारगेट ही सेट करते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आज पूरे दिन में हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। यूपीएसआई की हमारी प्रिपरेशन चल रही है और मुझे नहीं पता कि आप सभी को भी यही आदत है जो मेरी है, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मेरा मन करता है चाय पीने का, क्योंकि चाय पीने के बाद जो एनर्जी मिलती है ना पढ़ाई के लिए, उसके बाद मैं आराम से 2-3 घंटा बैठकर पढ़ाई कर सकती हूँ। थोड़ी सी चाय चाहिए होती है बस, मतलब एक्चुअली में थोड़ी भी नहीं, मैं थोड़ा ठीक ठाक से चाय पीती हूँ। तो 2 टाइम चाय पीती हूँ, एक बार मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद और एक बार 2 बजे के आसपास। तो इसलिए एनर्जी ड्रिंक की तरह है मेरे लिए चाय है। जब मैं चाय पी लेती हूँ तो मैं कितनी भी देर तक बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। तो लाइफ में अगर कुछ हम पाना चाहते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल ना मेहनत का ही होता है। बस मेहनत हमें करती रहनी है, क्योंकि सफलता जो है ना हमें मेहनत से ही मिलेगी और मेहनत का ना कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत आपको करनी ही होती है। और मान लेते हैं अगर कभी चलो असफल हो भी जाते हैं लाइफ में, सभी लोग पहले सफलता पाने से पहले तो सभी लोग कहीं ना कहीं असफल ज़रूर होते होंगे। तो असफलता से ही हमें कुछ ना कुछ नया सबक ज़रूर मिलता है, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। इसलिए उस असफलता से ना हार मानकर नहीं बैठ जाना है। और जो भी लोग होते हैं ना एकदम सीखना बंद कर दिया अगर आपने किसी ने भी, तो उसका मतलब है कि हमने आगे भी बढ़ना बंद कर दिया, हम वहीं पर अटक चुके हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहना है। लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, आपने भी सुना होगा। तो हमेशा सीखते रहना है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रयास ही है ना हमें बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएंगे एक दिन। तो इसलिए अपने प्रयासों से ना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आप सोचते होंगे डेली कम छोटा सा टारगेट रखते हैं, इसको कंप्लीट करने में ये रहेगा, ये नहीं हो पाएगा। अपने इन छोटे छोटे प्रयास से ही ना हम सफलता की ओर जाएंगे। खुद पर विश्वास रखना है, ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ हम चाहते हैं ना वो मिल जाएगा, लेकिन हमें खुद पर भी विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। और सपने देखने को किसने मना किया भाई? देखो, बहुत बड़े बड़े सपने देखो, जितने आपको देखने उतने बड़े सपने देखो, लेकिन उनके लिए मेहनत भी करनी होगी। ये भी हमें ही देखना है कि हम उनके लिए मेहनत कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी अगर आपने इतना बड़ा सपना देखा है कुछ बनने का, कुछ भी करने का, तो उससे डर कर भागना नहीं है, बल्कि उसको हराना है। उसको हरा कर ही हमें असली जीत मिलेगी। तो बस इस तरह से अपनी मेहनत के साथ सभी चीज़ों में लगे रहना है। कभी भी जितनी भी हम मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी हम सीख रहे हैं, हमेशा वो वेस्ट नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। चाहे हमने कुछ छोटी से छोटी ही चीज़ क्यों ना सीखी हो, चाहे हमने छोटा मोटा कुछ भी काम सीखा हो, वो हमेशा हमारे कहीं ना कहीं काम ही आता है। इसलिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपनी कुछ ना कुछ सीखते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। छोटे छोटे प्रयास ही कहीं ना कहीं हमें एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर करा देंगे। इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा करते रहा करो। जितना भी हम टारगेट रखते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको कंप्लीट करने नहीं कर पाओ तो आप अगले दिन कर लिया करो, बस मेहनत करते रहना है। आज है डे 14 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अब बात करते हैं। तो यहाँ पर बैठकर मैं हिंदी वाला पार्ट पढ़ रही थी। हिंदी के अंदर हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है यूपीएसआई के लिए और इस 3rd चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें ही हैं जिसमें शब्द संरचना के बारे में एक्चुअली में, जैसे कि शब्दों के भेद हो गए, जैसे योग शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, इन सब के बारे में, आगत, तद्भव, तत्सम, विदेशी, और उसके बाद क्रिया विशेषण अवयव के बारे में, विकारी शब्दों के बारे में, मतलब ये सब चीज़ें ही हैं इसके अंदर आती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ याद करने वाला भी है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको याद हो तो मेरी जो एग्ज़ाम में यूपी पुलिस की जो मेरी शिफ्ट थी 23 की, 2nd शिफ्ट थी, यहाँ से एक अविकारी शब्दों से क्वेश्चन, अवयव से क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो इस तरह का होता है। तो हमें अगर अच्छी बुक का रेफरेंस मिलता है, अगर हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, तो आपको वही चीज़ लिखनी चाहिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आई हुई हो। जैसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्शियल से होते हैं, जैसे कि अवयव के कितने भेद हो गए, कुछ लोग 4 मानते हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि क्या हो सकता है। अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन बनती है ना, तो इसमें हमेशा आंसर वो मानना चाहिए जो क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में पूछा गया और उसके वहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर वो माना गया हो। क्योंकि अगर किसी भी बुक में लिखा होगा ना, बुक का रेफरेंस वो लोग नहीं मानते, क्योंकि बुक तो कोई भी लिख सकता है। बुक तो आप चाहे आप खुद से लिख सकते हो आप अपनी बुक या तो फिर कोई ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, लाइक एनसीईआरटी की हो गई, एससीईआरटी की हो गई, तब वो लोग मान लेते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना जब इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे याद करने वाली चीज़ें आएंगी, तो उनको जब याद करोगे तो ध्यान रखना ये थोड़ी चीज़ें। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं 3 पेज 4 पेज जितना पढ़ पाऊँ हिंदी के अंदर। तो चलो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता,
क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हिंदी पढ़ना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता, आसान सी होती है। और मॉक टेस्ट के अंदर भी हिंदी के अंदर थोड़ा ठीक ठाक स्कोर हो जाता है, इसलिए हिंदी को लेकर इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। बस मैं जितना मन करता है कभी 2 पेज 3 पेज पढ़ लेती हूँ यहाँ पर बैठकर। तो हिंदी वाला पार्ट ही मैंने कंप्लीट किया था। मैथ वाला पार्ट मैं मॉर्निंग के टाइम पर इससे पहले कंप्लीट कर चुकी थी। मैथ के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर 50 क्वेश्चन मैंने किए थे। और अगर कहीं ना कहीं मैं सही बताऊँ ना, जब मैं पहले पढ़ाई करती थी तो मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया, क्योंकि घर पर रहकर आप किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हो। घर पर बहुत कुछ काम करना होता है, कभी मम्मी के साथ भी काम कराना होता है, या फिर घर पर और भी कुछ ना कुछ काम हो जाता है। कभी कोई गेस्ट आ गए, उनके लिए कुछ बना दिया, कभी चाय बना दो, कभी ये कर दो, कभी पानी दे दो। पहले मुझे हैबिट नहीं थी टाइम टेबल से पढ़ने की, लेकिन अब मुझे टाइम टेबल से पढ़ने की आदत हो चुकी है काफ़ी। हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। तो इस टाइम बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे तक मैंने अपना हिंदी वाला पार्ट और मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जो आज का हमने टारगेट रखा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। हिंदी और मैथ इसमें कंप्लीट हो गया है। जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं उनको अब मैं बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मैं सर धोकर आई थी तो बाल भी एकदम गीले हैं, अभी मैंने बांध ही रखे हैं। इसके बाद बाकी का जो पार्ट मेरा बचा हुआ है ना, जिसमें रीजनिंग हो गया, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं रीजनिंग पढ़ने वाली हूँ। रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास लेनी है मुझे, क्योंकि इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर मैं थोड़ा सा और चाह रही हूँ कि थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए इसमें। तो इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर की ऑनलाइन क्लास लूंगी। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट बचेंगे, जैसे कि पॉलिटी वाली क्लास होगी, पॉलिटी पढ़नी है। और उसके बाद थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आजकल। तो ये वाला पार्ट इसके बाद मैं पढ़ूंगी। तो बाय बाय। और इसके बाद मैंने एक कप चाय पी थी, क्योंकि चाय पीने के बाद पढ़ाई के लिए जो एनर्जी मिलती है ना, उसके तो क्या ही कहने। तो आराम से बैठकर पहले मैंने चाय पी, उसके बाद मैं बैठी थी रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ने के लिए। तो रीजनिंग में मैंने सोच रखा था कि आज इनपुट और आउटपुट वाला पार्ट करेंगे। इनपुट और आउटपुट वाला काफ़ी ईजी चल रहा। पहले मैंने एक क्लास संदीप सर की थी, जो संदीप सर RW पे पढ़ाते हैं। और आज मैंने एक क्लास की थी अंकित भाटी सर की। सर ने 2-3 साल पहले कराई हुई थी, 3 घंटे के करीब की क्लास थी इनपुट और आउटपुट की। मतलब सर को उस टाइम पर देख कर ना कैसा लगता है, मतलब सर 3-4 साल पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे लगते हैं, काफ़ी डिफरेंस अभी लगता है कभी कभी तो। लेकिन सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, चाहे वो मैथ का ही पार्ट हो या फिर रीजनिंग ही हो। सर ने अच्छे से समझाई हुई है काफ़ी रीजनिंग भी। तो इनपुट आउटपुट वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। वैसे मुझे लगता है कि RWA के सभी टीचर से ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी टीचर से पढ़ने लगूँ ना तो आराम से समझ आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा है। बस एक मैथ वाले टीचर थे जो RWA पर मैथ पढ़ाते थे, नाम मुझे याद नहीं है, थोड़े गोलू मोलू से थे। उनका मुझे पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ नहीं आया था मैथ। बाकी सभी जितने भी RWA के टीचर्स हैं वहाँ से मैं कुछ भी पढ़ूँ तो मुझे सभी चीज़ें समझ आ जाती हैं। और नवीन सर की हिंदी और GS कौन ही भूल सकता है, मतलब दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदी सर ने इतनी अच्छे से कराई है, मतलब सर हिंदी के स्पेशल इतने ज़्यादा नहीं है जितना GS के लिए सर स्पेशल है। बट सर ने हिंदी फिर भी बहुत अच्छे से कराई थी, तो इसलिए मुझे लगता है हिंदी का मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है अब तक भी। जो मेरा UPSI के अंदर हिंदी का स्कोर आ पा रहा है वो शायद इसीलिए आ पा रहा है क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से कराई थी उस टाइम पर। और कहीं ना कहीं मैं ना आजकल थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत, जिसके भी देखो उसके कमेंट आते रहते हैं कि 2025 के अंदर UPSI की वैकेंसी नहीं आएगी, 2025 में वैकेंसी नहीं आएगी। मेरे पास ऐसे अभी तक बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, और होपफुली आप भी वीडियोस देखते हो तो आप सभी को भी पता होगा, आपने भी पढ़े होंगे ऐसे काफ़ी सारे कमेंट कि दीदी 2025 के अंदर UPSI की वैकेंसी नहीं आएगी। कहीं न कहीं ये सारे कमेंट बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, जब आप इतनी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हो और ये सोचकर तैयारी कर रहे हो कि मई जून के आसपास तो आ ही जाएगी फाइनल। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक बैठकर मैंने इस टाइम तक मैंने अपना रीजनिंग, हिंदी और मैथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। बाकी बचता है ज्योग्राफी और पॉलिटी वाला पार्ट, जिसमें मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता पढ़ने के लिए। थोड़ी थोड़ी सी क्लासेस होती है, छोटी छोटी सी क्लासेस, उनको मैं शाम के टाइम ले लेती हूँ 4-5 बजे के आसपास, क्योंकि पॉलिटी में भी छोटी छोटी क्लासेस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है। पॉलिटी में ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, अगर आपको बुक लेनी है तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हो। बुक बहुत ही अच्छी है ये परीक्षा वाणी की। अभी फ़िलहाल मैंने नहीं ली है, कुछ टाइम में मैं लेने वाली हूँ। और जो लोग मूल विधि की बुक के बारे में पूछते रहते हैं, आप घटना चक्र की बुक ले सकते हो। घटना चक्र की बुक अच्छी है मूल विधि के लिए। तो बस इस तरह से अपनी पूरा वीक हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई की है। अब हम संडे में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे एक्चुअली, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। आप सब बता सकते हो कि कौन सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। तो इस पूरा वीक हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी अच्छे से मेहनत की है, और अब हमें तैयारी करनी है अपने मॉक टेस्ट की। संडे में जो हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, उसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें बेनिफिट मिला है। जो हमने इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर पढ़ा है, कुछ नई चीज़ें पढ़नी शुरू की हैं, जैसे पॉलिटी में कुछ हमने नया पढ़ा है। पॉलिटी की क्लासेस हमने ली हैं, 4-5 क्लासेस हो चुकी है आई थिंक। तो इसके बाद जब हम PYQ का मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब देखते हैं कि क्या क्या स्कोर बन पाता है हमारा, कितनी हमने पढ़ाई की है।
तो बस मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ और कहीं न कहीं हमें ना कोशिश करनी है कि हमें 250 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए यूपीएसआई के, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या फिर मॉक टेस्ट हो। 250 से कम स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मेरा खुद कितनी बार मेरा 195 भी आया है, 215 भी आया था एक बार मेरा स्कोर यूपीएसआई के अंदर, 237 भी आया है। इसलिए कोशिश करेंगे कि भाई 250 से प्लस तो होना ही चाहिए। और कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मेरे लिए इस टाइम पर बना हुआ है ना, वो पॉलिटी वाला पार्ट है। क्योंकि क्वेश्चन ही पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं बन पा रहे मेरे क्वेश्चन तो पॉलिटी के। तो इसलिए पॉलिटी पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। और बाकी मॉक टेस्ट के लिए मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड हूँ, क्या रहने वाला है, थोड़ी-सी चीज़ें और पता चलेगा कि हमने क्या, हाँ, हमारी कितनी हमारी तैयारी चल रही है। 4-5 मॉक टेस्ट हम लगा चुके हैं इससे पहले भी। तो होपफुली आई होप कि थोड़ा ठीक-ठाक स्कोर हो जाए। पूरी कोशिश रहेगी कि 250 से ज़्यादा ही अपना स्कोर ला पाएँगे। तो बस ऐसे ही तैयारी करते रहो अपनी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कमेंट में लगा दूँगी, अगर आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।